हे गाइस, चलिए इस ईद बनाते हैं भटियारा स्टाइल वाइट बिरयानी। वाइट मटन बिरयानी किसको नहीं पसंद है, चाहे जो ज़्यादा मसाले वाला पसंद करता है, जो कम वाला मसाले वाला पसंद करता है, सबको ही ये बिरयानी बहुत पसंद आती है। एंड आई हैड टू मेक दिस फॉर यू। अगर ईद के दिन आपके यहाँ बिरयानी खाना पसंद करते हैं तो इस ईद तो आपको ये ही बिरयानी बनानी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं ये सबको खिलाकर। प्रेशर कुकर में आपको 200 ml ऑयल लेना है, 100 ग्राम बटर लेना है और उसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेरा बटर डालने वाला स्टेप मिस हो गया है रिकॉर्ड होना। बस आप बटर और ऑयल लेके उसको हीट कर लीजिए। अगर आप चाहो तो बटर को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होता है। बस मैंने इसमें डाल दी हूँ 3 बड़ी प्याज स्लाइस करके, एंड इसको अच्छी तरीके से आपको गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना है। मैं हमेशा आपको स्पेसिफाई करती हूँ, प्लीज़ जब भी आप बिरिस्ता बना रहे हो, प्याज को गोल्डन फ्राई कर रहे हो, कंटिन्यूसली आपको स्टर करते रहना है ताकि आपकी प्याज ओवरऑल परफेक्ट गोल्डन हो। बस जैसे ही प्याज गोल्डन होने आएगी आप चूल्हा बंद कर दोगे, गरम गरम तेल में ही प्याज और अच्छी परफेक्ट गोल्डन हो जाएगी, तब आपको उसको निकाल लेना है। ये हम बाद में यूज़ करने वाले हैं प्याज को। एंड ये जो ऑयल हमारा है ये बहुत ही प्रेशियस ऑयल है हमारा, क्योंकि यही रेसिपी को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा एंड मैरिनेशन में भी जाएगा। तो प्याज निकाल लीजिए एंड ऑयल को साइड पर रख दीजिए। अब आपको बनाना है फ्रेश अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। आपने नोटिस किया होगा मेरी सारी रेसिपीज़ में कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान हो और इजीली फॉलो हो जाए। तो अगर मैं कोई रेसिपी में आपको बोल रही हूँ कि आपको फ्रेश अदरक लहसुन पीसने की मेहनत करनी है, तो भाई उसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखो इस तरीके से 2 टेबलस्पून जितना आपको लहसुन लेना है। बड़ी छोटी कली होती है लहसुन की, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। और 2 इंच जितने टुकड़े आपको अदरक का लेना है एंड 15 से 20 हरी मिर्चें लेने हैं। ये मेरी हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। 15 से 20 हरी मिर्ची में सिर्फ ये माइल्ड स्पाइसी बनी बिरयानी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनी। तो आपकी मिर्ची जितनी तीखी है, जितना तीखा आप प्रेफर करते हो, मिर्ची की क्वांटिटी आप उस हिसाब से रखिए। अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के पहले ग्राइंडर जग में आपको डालना है 1 टेबलस्पून सौंफ। अक्खी सौंफ डालना है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून डालना है आपको होल धनिया। कुछ रोस्ट वगैरह नहीं करना है, बस डायरेक्ट ही डालना है। और 1 टेबलस्पून आपको डालना है इसमें होल ज़ीरा। तो सबसे पहले ये डालकर आपको इसको दरदरा पीस लेना है। देखो मैंने कितना इसको ग्राइंड करी हूँ, एकदम पाउडर नहीं हुआ है, ना कि एकदम होल टुकड़े भी नहीं दिख रहे हैं, एकदम मीडियम इसको मैंने रफली ग्राइंड कर ली हूँ। अब सारा जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची मैंने आपको बताई थी, 2 टेबलस्पून जितना लहसुन, 2 इंच जितना अदरक एंड 15 से 20 हरी मिर्ची, ये सारा आपको इसमें डालना है। एंड थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये ब्लेंड हो जाए एक फ़ाइन पेस्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें फ्रेश पीस कर आपको बनाना है। ये फ्रेश जो फ्लेवर्स है यही बहुत टेस्ट को एनहांस करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में भी ज़्यादा कुछ मसाले हैं नहीं। अब लेंगे हम गोश्त। आप चाहो तो इसको चिकन में भी बना सकते हो, मटन, चिकन, बफ, जिसमें भी चाहिए। 1 किलो से 1.25 किलो तक आप गोश्त ले सकते हो। उसको उसमें आपको डाल देना है सॉल्ट टू टेस्ट, विद बोन या विदाउट बोन, जैसे आपको मर्ज़ी वैसे आप गोश्त लीजिए। एंड इसमें आपको डाल देने हैं होल गरम मसाले। होल गरम मसाले में मैंने 1 टीस्पून होल ब्लैक पेपर, 2 बड़ी इलायची डाली हूँ, 4 से 5 हरी इलायची डाली हूँ, 5 से 6 लौंग, 5 से 6 पीस दालचीनी के, 2 बादियान के फूल तोड़कर डाली हूँ, 2 से 3 तेज पत्ते डाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी हुई दिख जाएगी, तो आप उसको देखकर पढ़कर फॉलो कर सकते हो बनाते हुए रेसिपी को। अब इसमें आपको डाल देना है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल देना है रेड चिली फ्लेक्स। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर और एक वाइट बिरयानी की रेसिपी पोस्टेड है, जो एक और ज़्यादा रिच फ्लेवर वाली बादामी काइंड ऑफ बिरयानी है। वो भी बहुत टेस्टी बनती है एंड फॉलोअर्स ने बहुत पसंद की है, तो आप वो भी बना सकते हो। अगर आपको रिच फ्लेवर चाहिए लेकिन आपको बैलेंस फ्लेवर चाहिए, तो आप ये वाली बनाइए। एंड जो सारा हरा मसाला हमने पीसा था वो मैंने इसमें डाल दी, एंड साथ में इसमें मैंने डाल दी हूँ 300 ग्राम्स दही का। इसके साथ साथ हमें इसमें 2 प्याज बड़ी साइज़ की
एकदम पतला पतला स्लाइस करके डाल देना है। कभी भी आप प्याज डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्लाइसर से स्लाइस करो, या तो एकदम पतला पतला स्लाइस करो तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, वरना प्याज अगर मोटी मोटी आपने स्लाइस की है तो वो इतना मज़ा नहीं आता खाने में। अब इसमें 2 टमाटे आपको बड़े वाले हाथ से चॉप करके डालने हैं। चॉपर में चॉप नहीं करना वरना कलर ख़राब हो जाएगा। हाथ से ही बारीक चॉप करके आप डाल दीजिए। एंड इसमें जो हमने तेल बचा है हमारा बिरिस्ते का, उसका आधा तेल हमने ये मैरिनेशन में डाल दिया, और आधा तेल जो बचा है ना वो हमें संभाल के रखना है। हम राइस में एकदम ऊपर डालने में उसको यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने बोली, ये बहुत प्रेशियस ऑयल है हमारा, इसमें जो पूरा प्याज का जो फ्लेवर निकला है ये रेसिपी का टेस्ट एनहांस करने में बहुत काम आने वाला है। अब अच्छे से आप हाथों की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड गोश्त को मैरिनेट करके रख दीजिए 2 से 3 घंटे। अगर आप अगले दिन बना रहे हो ईद के, या नॉर्मली बना रहे हो एंड आपके पास टाइम है, तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखिए तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा ये। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे भी काफ़ी है, डोंट वरी। बस ये मैरिनेट हो चुका। अब प्रेशर कुकर का जो सारा ऑयल था वो मैंने आधा इसमें डाल दी थी मैरिनेशन में, एंड आधा निकाल के रख दी हूँ चावल के लिए। अब उसी कुकर में बिना कुछ डाले आपको ये सारा जो हमारा मैरिनेटेड गोश्त है वो डाल देना है। अब ये गोश्त के साथ जो मेरे बर्तन में, जो बोल में मैंने गोश्त को मैरिनेट की थी, उसमें मैं 1 कप जितना पानी घुमा कर डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप बकरा ईद का गोश्त यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना, क्योंकि उस गोश्त का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी छूटता है। क्योंकि मैंने ईद के पहले बनाई हूँ, रेगुलर गोश्त है, तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाली हूँ। अब आपको प्रेशर कुक कर लेना है जब तक आप गोश्त एकदम अच्छी तरह गल जाए। मेक श्योर एकदम अच्छी तरह गले। जितना अच्छा गला हुआ गोश्त रहता है ना बिरयानी में, उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बाय द टाइम हमारा गोश्त गल रहा है, हम चावल का पानी चढ़ा देते हैं। बस पानी में आप सॉल्ट टू टेस्ट डाल दीजिए एंड इसमें कुछ अक्खे गरम मसाले डालने हैं, जैसे 1 टीस्पून होल ब्लैक पेपर, 3 से 4 पीस दालचीनी के एंड 2 तेज पत्ते। बस ये बेसिक चीज़ डाल के आप ढक्कन ढाक दीजिए। जैसे ही बॉईल आएगा हम इसमें हमारे चावल डाल देंगे। अब मेरा जो चूल्हा है वो बेचारा बहुत ही स्लो है, तो मैं जैसे ही हल्का हल्का बॉईल स्टार्ट हो जाता है वैसे ही चावल डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पेशेंस नहीं हो रहा था पूरा बॉईल का वेट करने के लिए। बट आपका चूल्हा फास्ट है, अच्छे से जोश आने दो, अच्छे से बॉईल आने दो। उसके बाद आपको उसमें 750 ग्राम्स 750 ग्राम बासमती चावल डालने हैं। बासमती चावल को आप अच्छे से धोकर 1 से 2 घंटे भिगाकर फिर यूज़ करो तो एकदम बेस्ट बनेंगे। अब कवर करके आप कुक कर लीजिए बिरयानी के चावल को, बासमती चावल को, जब तक का वो 75% कुक हो जाए। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि बीच बीच में आप स्टर करते रहिए कि ओवरऑल राइस की कुकिंग हो। एंड 75% कैसा कुक हुआ ये आपको कैसा पता चलेगा? भाई चावल को स्टर करके आप कुछ दाने चावल के निकाल लीजिए चमचे के अंदर, एंड चावल को आपको 2 उंगलियों के बीच में तोड़कर प्रेस कर कर देखना है। आपकी चावल की जो कनी है, जो ग्रेन है, वो टूटना चाहिए इस तरीके के 3 टुकड़ों में। मतलब आपके चावल बिरयानी के लिए एकदम परफेक्ट कुक हो गए हैं। अब इसको आप छान सकते हो। अब देखो गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे से। इसकी जो मसाला जो है वो एकदम थिक मसाला जैसे नहीं होता, आपको लगेगा ये एकदम सूपी है, एकदम पतला है, इसमें कैसे बिरयानी बनेगी, क्या बनेगा। बट डोंट वरी, इसी से जो है जो बीच के जो चावल बनते हैं, जो हम सबको बहुत पसंद आते हैं वाइट बिरयानी में, जो एकदम लाइट ब्राउनिश काइंड ऑफ चावल होते हैं, वो वाले बनेंगे इसी टेक्निक से, ऐसी ही पतली ग्रेवी के साथ। तो रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करिए एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, बहुत टेस्टी बिरयानी बनने वाली है। अब वही चावल के बर्तन में आपको नीचे एक पतला लेयर राइस का बिछा देना है। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए उसको। बहुत ही मोटा लेयर हमें नहीं चाहिए, बस हल्का पतला लेयर ही चाहिए। अब ये राइस हमने बिछा दी अच्छे से। अब इसके ऊपर हमें हमारा सारा जो मसाला है गोश्त का वो डाल देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक साथ अगर हम कुकर से पोर करके डाल देंगे ना, तो जो चावल है वो नीचे से हट जाएंगे वज़न की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा हमें बोटी को उठाकर डाल देना है। इससे क्या होगा, जो सारी बोटियां हैं, जो पीसेस है, वो अच्छे से और ओवर स्प्रेड हो जाएंगे बिरयानी के बर्तन में, ताकि जब भी आप निकालो तो हर साइड से आपको प्रॉपर बोटियां निकले।
ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर बोटी है और कहीं पर नहीं है। तो ऐसे आप थोड़ा डाल दीजिए, उसके बाद ऐसा चमचा नीचे रख के फिर आप सारा रिमेनिंग मसाला डाल दीजिए। अब ये बिरयानी में आप शादियों में भी खाओगे तो मोस्टली इसमें आलू नहीं होता, बट अगर आप आलू डालना चाहते हो तो गोश्त को गला कर फिर आप इसी मसाले में, इसी स्टॉक में आलू गला लीजिए एंड उसके बाद उसको चावल के ऊपर डालिए। ठीक है, अब हमने जो बिरिस्ता बनाया था उसकी टर्न आएगी। अब सारा जो बिरिस्ता है हमें अच्छे से ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, क्रश वगैरह नहीं करना है, ऐसे रफली स्प्रिंकल कर देना है। अब जो पतला हमारा जो सूपी ग्रेवी है, इसकी जो सूपी मसाला है पतला, वो जब बॉयल होगा ना चावलों के ऊपर तो वो बीच का मसाला क्रिएट करेगा एंड साथ साथ में बॉयल होते होते ये बिरिस्ता पकेगा। उसके साथ साथ आपको ये डालना है इसमें कोतमीर पुदीना अच्छा खासा। तो ये सारे जो फ्लेवर्स है वो पानी में जो स्टॉक है उसमें उबल कर आएंगे आपके चावल के ऊपर एंड यही देगा बेहतरीन सा टेस्ट। अब हरी मिर्चें डाल देना है आपको 6-7 एंड कुछ आपको डाल देना है आलू बुखार। आलू बुखार कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालो, वरना नहीं डालोगे तो भी चलेगा। बस ये हमारी लेयरिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर आपको डाल देना है जो बाकी के सारे हमारे चावल थे जो हमने छान के रखे थे, वो सारे इसके ऊपर डाल देना है अच्छे से एंड आपको इसको स्प्रेड कर देना है। चावल को लेवल कर देना है अच्छी तरीके से। ये चावलों के ऊपर कोई भी कलर नहीं रहता, ना कि इसके ऊपर जैसे दूसरी बिरयानी में बिरिस्ता होता है, कोतमीर पुदीना होता है, वैसा इस पर कुछ नहीं होता। बेसिक वाइट चावल ही रहते हैं ये। अब चावलों को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दी। अब जो हमारा आधा ऑयल हमने बचा कर रखे थे बिरिस्ते वाला, वो हमें इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देना है। जैसे मैं स्टार्ट से आपको बताते जा रही हूँ कि भाई ये हमारा ऑयल बहुत प्रेशियस है, इसका जो फ्लेवर है बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे से आप ड्रिज़ल कर लीजिए। ढक्कन ढाक देना है आपको, तवा नीचे रखना है आपके बिरयानी के बर्तन के एंड ढक्कन ढाक कर आपको उसको कुक करना है हाई हीट पे 15 मिनट के लिए, लो हीट पे दम पर आधे घंटे के लिए एंड इसको ढककर ही बंद चूल्हे में रहने देना है 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपको ढक्कन हटाना है और खोलना है। अब स्टीम थोड़ी आ रही है मेरे कैमरे के ऊपर जो व्यू को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, बट यू ऑल कैन सी कि ये जो बीच के चावल आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा हमें शादियों में और भटियारों के यहाँ दिखता है। बिल्कुल भी देखो इतना सूपी होते हुए भी हमारे चावल बिल्कुल नरम नहीं हुए। प्रॉपर मसाला बना है, प्रॉपर ऊपर के वाइट चावल बने हैं, प्रॉपर बीच के चावल बने हैं एंड इतनी टेस्टी बिरयानी घर के बेसिक मसालों के साथ घर में बनाकर आपने शायद ही पहले खाया होगा। सो इस तरीके की आसान और डिलिशियस रेसिपी से अपडेटेड रहने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो मुझे और इनकरेज करता है बेस्ट रेसिपीज़ पोस्ट करने के लिए। सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस।